नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। दोस्तान गिरामी, आज का दर्स होगा वो है क़ज़ा नमाज़ों की शरई हैसियत कुरान और हदीस की रोशनी में। दोस्तान गिरामी, क़ज़ा की तारीफ़ ये है कि जो वक़्त पर की नमाज अदा ना की जाए तो उसके बाद जब अदा की जाएगी उसको क़ज़ा नमाज बोलेंगे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, सही बुखारी के अंदर है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तुम में से कोई सो जाए, भूल जाए, गफलत लापरवाही हो जाए तो फिर जब उसको याद आ जाए तो अपनी नमाज को दोहरा ले। इसी तरह ग़ज़वा खैबर के मौके पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं। नींद का गलबा हुआ, सरकार भी सो गए, सहाबा भी सो गए। हज़रत बिलाल को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कजावे के साथ बिठा दिया और फरमाया कि जब अजान हो तो हमें उठा देना। तो थकावट थी, हज़रत बिलाल को भी नींद आ जाती है, सूरज तुलू हो जाता है, शुआएं चेहरे मुस्तफ़ा पे पड़ती हैं तो मेरे आका सबसे पहले बेदार होते हैं। रिवायत में आता है हुज़ूर ने फरमाया, जल्दी से यहाँ उठो। आगे जाकर हुज़ूर ने वुज़ू फरमाया, सहाबा को हुक्म दिया और हुज़ूर ने क़ज़ा नमाज पढ़ी। तो क़ज़ा नमाज की हदीस के अंदर ये इसकी एक रोशनी, एक इसके कारण मौजूद है कि अगर लापरवाही और गफलत की वजह से नमाज रह जाए तो याद रखिएगा, जिस तरह अदा ज़रूरी है क़ज़ा भी ज़रूरी है। हम ज़ोर देते रहते हैं, सलात व तस्बीह जब आती है तो लोग हजूम जमा हो जाते हैं, लेकिन दोस्तान गिरामी, सलात व तस्बीह से बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा, नवाफिल के बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो फ़र्ज़ नमाजें की वजह से पूछा जाएगा, जो लापरवाही, गफलत, सुस्ती की वजह से हमसे रह गई हैं। इसका तरीक़ा क्या है? हर नमाज के साथ आप एक एक नमाज अदा करते जाएं। अपनी ज़िंदगी का हिसाब लगा लें कि कितने सालों की नमाज़ें रह गई हैं। अगर 2-2 घंटे इकट्ठे शुरू कर दें तो ये बहुत आसान है, ये उससे बेहतर है। लेकिन आसान तरीका ये है कि एक एक नमाज हर नमाज के साथ अदा करते जाएं, तो इस तरह आपकी जो ज़िंदगी की नमाज़ें रह गई हैं क़ज़ा, वो नमाज़ें मुकम्मल हो जाएगी। बाद लोग ये कहते हैं कि जी तौबा और इस्तिग़फ़ार से बस नमाज़ें माफ़ हो जाएंगी, अब नए सिरे से शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, लेकिन तौबा और इस्तिग़फ़ार से जो नमाज़ें रह गई हैं वो माफ़ी नहीं होगी जब तक उनकी क़ज़ा नहीं लौटाएंगे। फजर के नमाज के बाद भी आप क़ज़ा पढ़ सकते हैं, असर की नमाज के बाद भी आप क़ज़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप क़ज़ा पढ़ेंगे तो सिर्फ फ़राइज़ की और वितर की क़ज़ा करेंगे, सुनन और नवाफिल की क़ज़ा आप नहीं करेंगे। हर फ़र्ज़ की क्या क़ज़ा करेंगे, 2 है तो 2, 4 है तो 4, 3 है तो